नमस्कार, आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है जाति धर्म जैसे मुद्दों को एक तरफ रखते हुए जरूरी मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों को लेकर हर स्तर के लोगों से बात करना। तो आज आईपा की टीम इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज पहुंच चुकी है, संगम नगरी में। लेकिन यहाँ की धरातल स्थिति क्या है, कितना बदला 5 सालों में प्रयागराज, क्या चाहता है यूपी या यूं कहे कि उत्तर प्रदेश में काबा। तो यहाँ के कुछ छात्र हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं। ये हम अपने पीछे दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर 556 दिन से छात्र अनशन कर रहे हैं। किस चीज को लेकर कर रहे हैं ये हम उनसे ही जान लेते हैं। पहले तो हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि इसको जूम करके दिखाइए कि ये छात्र 556 दिन से अनशन कर रहे हैं और ये छात्र भवन के बाहर। तो इनसे बात कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद मसूद अंसारी। मोहम्मद जी, अनशन कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? हमारा ये जो आंदोलन है ये 557 दिनों से लगातार जारी है। इस आंदोलन का जो मकसद है, जिस प्रकार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ हुआ करता था, छात्र संघ चुनाव हुआ करता था, जिसके ज़रिए ये आज़ादी से पहले से हमारे यहाँ का छात्र संघ का चुनाव हो रहा है। और अब आज़ादी जब हमको मिल गई तो हमारे यहाँ छात्र संघ लगातार बैन किए जा रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के चाहे चंद्रशेखर सर रहे हो, वीपी सिंह रहे हो, डीएस कोठारी सर रहे हो, सुभाष कश्यप सर रहे हो, गुलजारी लाल नंदा सर रहे हो, फिराक गोरखपुरी रहे हो, दुष्यंत कुमार रहे हो, तमाम अनेक महानुभूतियाँ राजनीति से लेकर के शिक्षा से लेकर के और विज्ञान के क्षेत्र तक मेघनाथ साहा सर से लेकर तमाम लोग यहाँ से निकले हुए। ऐसे दौर में जब हिंदुस्तान के अंदर अगर आज सबसे ज़्यादा कमी है तो एक अच्छे लीडरशिप की कमी है। एक अच्छे लीडरशिप, जो एक ऐसी लीडरशिप हो जो देश के अंदर जाति धर्म सब भावनाओं से उठ करके जो देश को प्रगतिशील समाज की तरफ ले जाए, जो देश के अंदर विज्ञान को लेकर आगे चले, जो देश के अंदर रोजगार को लेकर के आगे चले, स्वास्थ्य को लेकर के आगे चले, यूनिवर्सिटी कॉलेज और हॉस्पिटल वगैरह पे काम करे। उस दौर में जब इस तरह के जब यहाँ पर जब पढ़े लिखे जब छात्र राजनीति में नहीं जाएंगे तो वही होगा कि मंत्री का बेटा मंत्री बनेगा, नेता का बेटा नेता बनेगा। तो ये परंपरागत चीज़ें नहीं चलेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र नेता ये चाहता है कि रियासत तय नहीं करती, सियासत कौन करेगा, ये उड़ान तय करती है। 1 मिनट रोकना चाहेंगे। आपने बोला कि अच्छा लीडर नहीं है, रोजगार की कमी है। भैया, मौजूदा सरकार लगातार दावे कर रही है, पोस्टर चिपका दिए बड़े बड़े कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, फिर आप बेरोजगार कैसे बेरोजगारी बढ़ रही? दरअसल हम आपको ये बता देना चाहते हैं, जितना वर्तमान सरकार ने अपने प्रचार प्रसार पर रुपया खर्च किया है, यही अगर वो रोजगार के क्षेत्र में खर्च करती तो यकीनी तौर से कुछ छात्र रोजगार पा जाते हैं। अब आप हमारे यहाँ एनसीआरबी का डाटा उठा करके देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के क्या हाल है आपको पता चल जाएगा। आप ह्यूमन इंडेक्स उठा करके देख लीजिए, हमारे देश की डोमेस्टिक ग्रॉस प्रोडक्ट जीडीपी वगैरह आप उठा करके देख लीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके द्वारा नीति आयोग की आप रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर आज़ादी के बाद से अगर बढ़ी है तो वर्तमान की सरकार में। ये हम कुछ नहीं कह रहे अपने तरफ से, ये सरकार द्वारा जो आंकड़े बताए जाते हैं वो बता रहे हैं। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के हम सभी छात्र एक होकर के आंदोलनरत रहते हैं और जब भी देश के अंदर कुछ भी गलत होगा हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अभी आप कानून व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं। आप इसी प्रयाग की धरती पर देख लीजिए, फाफा मऊ के गोरी गांव में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 4 पूरे परिवार सहित उनको मार दिया गया। अभी हाल में ही आप बगाड़ा के अंदर जाकर एक ईश्वर शरण की हमारी बहन थी जो वहाँ पर बीए की छात्रा थी, उसके साथ रेप कर दिया गया, उसको मार दिया गया। लगातार रेप, अन्याय, अत्याचार, महिलाओं विरोधी ये सरकार चल रही है। महिलाओं के साथ कहाँ सुरक्षा है? आपने खड़े हो जाइए सभी लोग, पैरों में दर्द हो गया मेरे। आपने बोला कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला विरोधी सरकार है, लेकिन मौजूदा सरकार दावे करती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। उनका दावा है कि पहले की सरकार में महिलाओं की सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उनकी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा स्ट्रांग हुई है। हम तो पूछना चाहते हैं कि जब गोरी गांव में जब एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके पूरे परिवार को जब मार दिया गया, उसी के बाद नरेंद्र मोदी जी का जब यहाँ पर प्रोग्राम लगा तो इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नौजवान पूछना चाह रहे थे, वो खास करके महिलाओं का प्रोग्राम था। हम लोग ये पूछना चाह रहे थे कि जब आप महिलाओं के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या उस गोरी गाँव की जो हत्या हुई है, जो उस बच्ची के साथ जो रेप हुआ, क्या उस पर भी नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे? क्या उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे? लेकिन उस बच्ची का कुछ नहीं हुआ। हम लोगों को, हम तमाम छात्र नेताओं को हॉस्टलों के अंदर घूम कर ढूंढ कर हम लोगों को रात को 2 बजे गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। यह कौन सा लोकतंत्र है? अगर हम अपने देश के नेताओं से, अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से अगर हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमको रात को 2 बजे
गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम यहाँ के छात्र नेता अपराधी हैं, वहाँ हम लोग क्या करने जा रहे थे, ये सवाल खड़ा होता है। छात्रों के मन में सवाल है कि अगर वो कुछ सवाल करते हैं सरकार से तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और भी छात्र उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिवपाल सिंह यादव है। शिवपाल जी, बात करें अगर चुनावी माहौल की उत्तर प्रदेश की, तो क्या स्थिति है और उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से बदलाव चाहती है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 सालों में छात्रों का, किसानों का, सबका उत्पीड़न हुआ है। अभी हाल ही की घटना है, मात्र 26 जनवरी के एक पूर्व संध्या पर इसी इलाहाबाद की बघाड़ा डेलीगेसी में छात्रों को उनके कमरों से में घुस करके खोज करके पुलिस मारी। और हम हमारे कुछ भाई छात्र वहाँ थे। आज बघाड़ा में चले जाइए, आज जा करके देख लीजिए तो दहशत का माहौल पूरा एकदम चप्पे चप्पे पर पुलिस। क्या वो छात्र, उस छात्रों का सिर्फ इतना कसूर था कि वो सिर्फ रोजगार मांग रहे थे? क्या उन छात्रों का रोजगार मांगना इस लोकतांत्रिक देश में गुनाह है? आपने बोला कि रोजगार मांगना गुनाह है इस लोकतांत्रिक में। यह मौजूदा सरकार दावे कर रही है कि उन्होंने युवाओं को भरपूर रोजगार दिया, पोस्टर चिपका दिए। कई जगह उत्तर प्रदेश में ही लगे हुए हैं, कई जगह पोस्टर लगे हुए हैं। उन पोस्टरों का दावा क्या है, क्या सच है? देखिए, वो दावा बिल्कुल किताबी है। वो दावा बिल्कुल किताबी है, उनके विज्ञापनों तक ही सिर्फ सीमित हैं। कहते हैं वो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहे थे। और उत्तर प्रदेश की सरकार जब 2017 में लड़ी थी तो इस मुद्दे पर लड़ी थी कि मैं 70 लाख रोजगार दूंगा। लेकिन आज विज्ञापन में देख लीजिएगा सिर्फ इतना ही चिपका रही है कि 4.5 लाख। और वो 4.5 लाख सिर्फ किसको मिला पता नहीं है। 4.5 लाख रोजगार किसको मिला पता नहीं। आपका नाम बताइए, नाम क्या है? अजय सम्राट। अजय सम्राट जी, आपसे बात करें सीधा सीधा, मौजूदा सरकार से कितना खुश हैं आप? देखा जाए तो 100 में 0%। क्यों, ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल भी खुश नहीं है? देखिए, जैसे कि मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज विगत 557 दिनों से छात्र बैठे हैं। और ऐसी वर्तमान की जो सरकार है, चाहे वह किसान हो, नौजवान हो, सब के सब हताश और निराश हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, अन्नदाता मारे जा रहे हैं। और बीजेपी सरकार कहती है कि देश खतरे में है। हम कहते हैं देश तो नहीं खतरे में है, शैक्षणिक संस्थान खतरे में है। कोरोना काल जैसा कि पहले वीक में जब आया था, शराब की ठेके खुले थे, बड़े बड़े मॉल, सिनेमा हॉल खुले थे और प्रतिवर्ष माघ मेला का आयोजन किया जाता है। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, उनको पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ये इनका एजेंडा है कि छात्र पढ़ेगा तो बेरोजगार मांगेगा, रोजगार मांगेगा और रोजगार पे सवाल खड़ा करेगा, अपने अधिकार को मांगेगा। तो कहीं न कहीं बीजेपी ने देखा जाए, इनकी जो पॉलिसी है, ये शिक्षा को एकदम से दबाना चाहते हैं। तो हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और पूरे नौजवानों में इसका व्यापक आक्रोश है इस सरकार के खिलाफ। आपने शिक्षा की बात की, आपने किसानों की बात की। मौजूदा सरकार ने अभी बोला था कुछ दिन पहले कि उन्होंने किसानों के लिए जो बिल लाए उनके भलाई के लिए था, लेकिन किसान भाइयों को समझ नहीं आया, इसलिए वो बिल वापस ले लिया। कहीं ना कहीं वो किसानों को आगे रखते हैं, ऐसा कहना है मौजूदा सरकार का। देखिए, ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा इस पर। अगर बिल वास्तव में सही था तो प्रधानमंत्री को नतमस्तक क्यों होना पड़ा? 700 से ज़्यादा किसानों की जानें गई। आखिर तब उनको समझ में नहीं आया कि वहाँ पर किसान धरने पर बैठे हैं। जब चुनाव नज़दीक आया, यूपी का चुनाव, 5 राज्यों का चुनाव आया, तभी इनको समझ में आया कि नहीं, वह निर्णय गलत था मेरा। उन्होंने निर्णय क्यों वापस लिया? इस पर सवाल है, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वो उन्होंने बोला ना कि समझा नहीं पाए, किसान भाई समझ नहीं पाए, इसलिए वापस ले लिया। अब ये तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी को बैठा दिया जाए, एक तरफ को किसान को बैठा दिया जाए जो अन्नदाता है, तो आप निष्पक्ष रूप से जान पाएंगे कि आखिर गलत कौन है, सही कौन है। तो मोदी जो कह रहे हैं, ये इनके जुमलेबाजी में अब कोई आने वाला नहीं है। हर नौजवान यही चाहता है कि रोजगार मिले, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि बेटा जाएगा पढ़ेगा। आप रोजगार की बात कर रहे हैं। मौजूदा सरकार कह रही है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है। पकौड़ा तलिए, अपना रोजगार खुद बनाइए, ऐसा कहना है मौजूदा सरकार का। ये बताइए,
बीजेपी सरकार के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके कितने लड़के पकौड़ा तल रहे हैं बताइए आपको। क्या ये जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं यही पकौड़ा तलेंगे? रोजगार खुद से पैदा करिए, ऐसा कहना है मौजूदा सरकार का कि युवा है खुद पे खुद के पैरों पे खड़े होंगे। सरकारी नौकरी मांगना ही नौकरी नहीं है ना। क्यों नहीं मैम? तो क्यों पहले कह दे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे? जब उनको कहने का मकसद ये है कि आप स्वतः खुद रोजगार तलाश करिए, तो चुनावी मुद्दा ये क्यों 2 करोड़ रोजगार बनाए थे? ये भी तो सवाल खड़ा होता है। ये फिर 4 लाख रोजगार किसको दे दिए? क्या पकौड़ा तलना अगर देखिए, पकौड़ा तलना पहली बात तो गलत नहीं, चाय बेचना गलत नहीं है। मैं उनका सम्मान करता हूं कि भाई आप पकौड़ा तल रहे, चाय बेच रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पान बेच रहा है, जो भी रेहड़ी पटरी पे दुकान लगा रहा हो, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि 2014 से पहले भी वही दुकानें लगती थी। आपने उसको सरकारी आंकड़ों में जोड़ दिया कि हमने इनको रोजगार दिया है। आपने कहाँ से रोजगार दिया? आप अपना अगर आपका 4.5 लाख रोजगार दिया तो आपने 4-5 कम से कम वैकेंसियाँ क्लियर कराई होगी। आपको पता है कितनी वैकेंसियाँ क्लियर हुई है? आप बता दीजिए हमको नाम। इनको देख लीजिए आप, नलकूप का पेपर लीक कर दिया जा रहा है लगातार। अभी आपने देखा होगा टेट वाले में क्या हालात थे इनका पूरी तरह से भ्रष्टाचार। आप लोग ऐसा सुनिए, जो मौजूदा सरकार से के सपोर्टर है उनका कहना है कि छात्र बस रोजगार को लेके बैठे हैं। उनकी सरकार ने वो अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं कि राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटवा दिया, आर्टिकल 35A, काफी सारे विकास गिना रहे हैं। भैया कैसे विकास नहीं हुआ? कैसे नाराज हैं आप लोग? देखिए, राम मंदिर तो उन्होंने बनवा दिया, तो इसमें भाजपा का क्या योगदान है? वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था ना। अगर समाजवादी सरकार होती तो मैं तो उम्मीद करता हूँ उससे कम समय में उससे भव्य मंदिर निर्माण हो जाता। उसमें उनकी कौन सी योग्यता है? वो तो जो है बता रहे हैं कि जो है राम के नाम पे वो लोग नाथू राम की बात करते हैं। वो लोग राम की कहाँ बात करते हैं? वो तो कह रहे हैं कि पहले की सरकार बनवा नहीं पाई राम मंदिर, और जैसे बीजेपी आई बनवा दी। सुप्रीम कोर्ट अभी जब बात करेंगे तो कहेंगे जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का था किसी मुद्दों पर। अभी जब आप कहेंगे कि जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कहते पिछले की सरकार नहीं ला पाई, तो क्या पहले ये साबित करे कि सुप्रीम कोर्ट इनके तहत चलता है, सरकार के तहत चलता, तब हम माने कि इन्होंने बनवाया। ऑन रिकॉर्ड कहें कि सुप्रीम कोर्ट हमारे कहने से चलता है। वो तो कानून व्यवस्था पे उंगली उठाने लगे आप। हाँ, आपका ये भैया कानून व्यवस्था पे उंगली उठा रहे हैं। देखिए, सीधा सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच के कह रहे हैं उनके दबाव में चलते हैं। बिल्कुल, हम कहाँ कह रहे हैं उनके दबाव में चलते हैं? उत्तर प्रदेश की जो पिछड़ेपन का स्थिति है, इसकी जिम्मेदार यहाँ की जनता भी है। जनता ने पिछले जब 17 में चुनाव हुआ था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब विकास का मॉडल लेके आए थे तो यहाँ की जनता ने सरासर नाकार दिया था। तो आज जो लोग लाठी खा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके गार्जियन जिम्मेदार हैं। और अगर आप बबूल बोएंगे तो आम खाने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो ये स्थिति वही हो सकती है अगर यहाँ की जनता ने जब वोट दिया है मंदिर के नाम पर, वोट दिया है जो है क्या कहते हैं लव जिहाद के नाम पर, वोट दिया है धर्म के नाम पर। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर 1000 करोड़ 3000 करोड़ से मंदिर बनेगा और 5000 करोड़ से माघ मेला लगेगा तो यहाँ बच्चे जो है बाबा पैदा होंगे, साइंटिस्ट पैदा होने वाले नहीं हैं। क्योंकि साइंटिस्ट पैदा करने के लिए एम्स बनाए जाते हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए जाते हैं और तरह तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। आप जानते हैं कि जिस तरीके से मैं राम का विरोध नहीं करता हूँ, मैं खुद हिंदू हूँ, मैं खुद ऐसे कुल से आता हूँ जो बहुत। नाम बता दिया आपने, नाम नहीं बताया, नाम बता दिया। बिल्कुल बताएं। मेरा नाम प्रवक्ता जी है। मैं ऐसे कुल और ऐसे कुल गौरव से आता हूँ जो हिंदुस्तान का इतिहास लिखा गया है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं हिंदू का विरोध नहीं करता हूँ, मैं हिंदुत्व का विरोध करता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि राम मंदिर बन जाने से हिंदू का विकास नहीं होगा, ना हिंदुत्व का विकास होगा। सिर्फ बीजेपी एक प्रोपेगेंडा लेके आती है और लोगों को भटकाती है। आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है क्योंकि इनको राजधर्म नहीं आता। इनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है और सत्ता पर बैठा हुआ व्यक्ति सबको बराबर नजर से नहीं देखता है तो बैठने का अधिकार ही नहीं है। और आप देख सकते हैं योगी जी का बयान आता है कि 80-20। ये बताइए, जो हिंदुस्तान के अंदर रह रहा है उस व्यक्ति का जितना हर धर्म के लोगों का बराबर का सम्मान और मान और सम्मान होना चाहिए। क्योंकि हमारा संविधान, हम लोग किसी धर्म ग्रंथ से चलने वाले लोग नहीं हैं, हम संविधान से चलने वाले लोग हैं। और संविधान में कहीं नहीं लिखा है अगर 80-20 तख्त पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर पक्षपात करेगा तो उसको हट जाना चाहिए। ये धर्म नहीं कहता है, ये राजधर्म नहीं कहता। ये किस धर्म की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ एक चीज़ करती है, उसको ये पता है कि हिंदू के नाम पर दलितों को वोट ले जाए,
हिंदू के नाम पर पिछड़ों को वोट ले जाए। लेकिन अगर शादी विवाह करने की बात आएगी, ये सिविल कोड की बात करते हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल पहले अपने बच्चों की शादियां दलितों में करना शुरू करिए। हम सिविल कोड का समर्थन करते हैं। क्या करेंगे? नहीं करेंगे। चलिए आपने बोला कि ये मौजूदा सरकार जाति धर्म को लेकर ही कहीं ना कहीं वोट ऐंठने का काम करती है, लेकिन मौजूदा सरकार के जो सपोर्टर हैं, जो लोग हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव ने रथ यात्रा निकाली थी, उसमें खुद का परशुराम जी का भक्त बताया था। कहीं ना कहीं वो भी धर्म के नाम पर ही वोट लूटने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये बताइए कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धर्म के नाम पर दलितों, पिछड़ों, सामान्यों एवं मुसलमानों के एक साथ एक टाट पट्टी पर खाना बैठाना, अगर जातिवादी और सामंतवादी है तो हम सामंतवादी हैं, क्योंकि समाज में सबको समानता देना समाजवाद का पहला परिभाषा होती है। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, इसमें क्या गलत है? क्या ऐसा रीजन रहा कि जो समाजवादी की पहले भी सरकार रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने दरकिनार किया? क्या रीजन रहा? कुछ तो रहा होगा कि बीजेपी ने सत्ता पर काबिज किया और कहीं ना कहीं वो अपने विकास की, जो उनके विकास किया है, उसको गिनतियों के तौर पे गिनाया जा रहा है। देखिए, जमाना सोशल मीडिया का था, मीडिया का था। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गुजरात मॉडल बताया, और आप देख सकते हैं अभी 2 दिन पहले की न्यूज है कि गुजरात मॉडल में पंचर बनाना सिखाया जा रहा है। और अगर गुजरात मॉडल पंचर बनाना सिखाया जाए तो उत्तर प्रदेश जनता 5 सालों में इनके कार्यों को देख चुकी है, और आने वाले 2022 10 मार्च को आप देख लीजिएगा, समाजवादी पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है। और यही नहीं, इस पर बहुमत साथ वापसी कर रही है, और हम फिर लगातार 22 से लेकर 27 तक उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नस्तानाबूद कर देंगे। 24 सरकार जाने वाली है। क्या लगता है कि आपके भैया जी युवाओं के लिए, सबके लिए काम करेंगे? अखिलेश जी सिर्फ हमारे भैया जी नहीं हैं, वो उत्तर प्रदेश के समाज शोषित, वंचित, दलित एवं प्रताड़ित लोगों के भैया जी हैं, क्योंकि उसमें आशा दिख रही है। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से अन्याय अत्याचार किया है, उससे तमाम युवा ही नहीं, किसान ही नहीं, महिला ही नहीं, समाज का हर तबका नाराज है। और आप देख सकते हैं जो मीडिया तंत्र के लूट तंत्र मचाए हुए हैं कि सर्वे में दिखा रहे हैं, वो लगातार गलत साबित होंगे, और समाजवादी पार्टी इस पर सरकार बनाने वाली है। चलिए भैया जी एक बार फिर से आने वाले हैं, ऐसा छात्रों का कहना है। हमारे पास और भी मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? जी, सुनील केसरवानी। सुनील केशरवानी, आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी खासकर ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कुछ दिनों से कि उत्तर प्रदेश में काबा, दूसरी तरफ से कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सब्बा। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में काबा? उत्तर प्रदेश में जो है वो पिछली सरकारों की देन है। उत्तर प्रदेश में जो भी चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि पिछली सरकारों की देन है। अखिलेश यादव जी थे, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी खुला। आप बताइए कि योगी जी आए, कितना यूनिवर्सिटी खुला? राम मंदिर चिल्लाने से काम हो जाएगा इस देश में? इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी खुला, समाजवादी मॉडल स्कूल की स्थापना हुई थी, लैपटॉप बटे थे। योगी जी में कितना भैया लैपटॉप बच गया, हमको बताइए, कोई आंकड़ा नहीं। टैबलेट बढ़ गया एक दिन केवल माहौल बनाने के लिए कि लखनऊ में कहीं बढ़ गया, 1-2 जिलों में बढ़ गया। लेकिन हम बीएड कर रहे हैं, रोजगार की तलाश में हैं, एमए कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन हमारे लिए कोई रोजगार नहीं है। और 80% के ऊपर एमए में भी है, तो हम क्या करें, कहाँ जाएं रोजगार मांगने? आप कह रहे रोजगार नहीं है, आपसे भी बात करेंगे। आप कह रहे कि रोजगार नहीं है, लेकिन मौजूदा सरकार दावे कर रही है, बड़े बड़े पोस्टर लगवा रही है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है। हाँ, हमने पोस्टर देखा है, कहीं चाइना का कुछ उठा के लगा दिए हैं, कहीं दूसरे राज्यों का उठा के लगा दिए हैं, कहीं बेंगलोर का पोस्टर लगा दिए हैं। वो सब खुल गया है, सारा राज उनका खुल गया है कि ये केवल हवाबाजी की सरकार है, केवल पोस्टर बैनर की सरकार है। मोदी जी की सूट बूट की सरकार, योगी जी की पोस्टर बैनर की सरकार, यही चल रहा है देश में। आप कह रहे पोस्टर बैनर की सरकार है, लेकिन मौजूदा सरकार दावे कर रही है कि हमने चौड़ीकरण करवाया, हमने हाईवे बनवाए, रोड बनवाए और राम मंदिर बनवाया, कश्मीर में धारा 370, आर्टिकल 35A, काफी सारी चीजें हटवा दी। तो ये विकास के तौर पर वो गिनाते हैं। भैया विकास तो हुआ है। पहले सड़कों का चौड़ीकरण नहीं होता था, आज के पहले देश में सड़कें नहीं थी। वो बताएं कि नया क्या किया है। पहले सड़कें नहीं थी कि पहले एम्स नहीं था, पहले IIT नहीं था, कि पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं थी, क्या नहीं था? वो बताएं कि नया क्या खोला है। आप बताइए नया। धारा 370, आर्टिकल 35A, काफी सारी चीजें हैं जैसे वो गिनाते हैं। 370 से हम क्या करेंगे? हमको रोजगार चाहिए, धारा 370 क्या करेंगे? हट गया हो या नहीं हटा हो, हमसे उससे क्या लेना देना है? हम क्या करेंगे धारा 370 का? हमको तो उत्तर प्रदेश में नौकरी करनी है। वो तो कह रहे हैं, मौजूदा सरकार दावे करे भैया सरकारी नौकरी ही मांगना नौकरी नहीं है, खुद से करिए ना, पकौड़े तलिए, चाय बेचिए, खुद से रोजगार बनाइए। कहना है मौजूदा सरकार का, हमारा नहीं।
मोदी सरकार को आए 2014 से लगभग आज 8 से 9 साल होने को है। अगर देखा जाए तो 2 करोड़ नौकरी पर साल कहे थे, 15 लाख पर व्यक्ति के खाते में आने को कहे थे। तो ये बताइए अगर 8 साल 16 करोड़ नौकरी मिली कि नहीं मिली, ये इसका हिसाब हमको चाहिए। 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिली कि नहीं भाई? 8 साल हो गया है, 2 करोड़ पर साल, तो 8 साल हो गए, 16 करोड़ नौकरी किसको मिली है ये बताएं। और केवल 4 लाख 4.5 लाख चिल्ला रहे हैं। कोई चिल्ला रहा है कि हम 70 लाख दे दिए, कोई चिल्ला रहा है कि 3.5 लाख हो गया, कोई कह रहा है कि 2.25 लाख हो गया। तो सही आंकड़ा क्या है, इसका कौन जवाब देगा? तो प्राइवेट नौकरी करिए, आप पढ़े लिखे युवा हैं, थोड़ा डिजाइनर पकौड़े तलिए। हम पकौड़ा तो नहीं तल पाएंगे, हम पकौड़ा नहीं तलने आए हैं। हम अपनी काबिलियत पे नौकरी अगर नहीं देंगे तो छीनने का काम भी करेंगे। तो फिर भैया अगर आप छीनने का काम करेंगे तो आपको पता है कि प्रयागराज में क्या हुआ युवाओं के साथ। तो ठीक है, आगे और लड़ाई होगी, मत दे नौकरी, आगे सरकार बदल देंगे तब नौकरी लेंगे। बिहार में भी युवाओं के साथ जो स्थिति है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपके प्रयागराज में भी युवाओं के साथ जो किया गया उसको लेकर सरकार से क्या कहना चाहेंगे? ये घोर निंदनीय है और इसके अपराधी इलाहाबाद का पुलिस प्रशासन, बिहार का पुलिस प्रशासन है कि उन्होंने अगर छात्र कुछ उपद्रव कर ही रहे थे, मान लीजिए कोई कर रहा था, उसमें सभी तो नहीं कर रहे थे। हमने तो देखा वहाँ पर जनगण मन का गान हो रहा है, उसमें तो कोई उपद्रव नहीं था। उसके पहले भी हमने देखा आंदोलन कर रहे थे, मान लीजिए ट्रेन रोक रहे थे, तो पुलिस को हटाना चाहिए था, उनको समझाना चाहिए था, संवाद करना चाहिए था कि आज छात्र नहीं हटे हैं, आज छात्र नहीं हटे हैं। लेकिन छात्रों के लाज में घुसकर छात्रों का सामान तोड़ देना, छात्रों को मारना, छात्रों पे गंभीर धाराओं का मुकदमा लगाना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ना ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ बर्दाश्त करेगा, ना देश का किसी भी हिस्से का छात्र इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और 10 मार्च को हम दिखा देंगे कि हम लोग कैसे दिखाओगे? कैसे दिखाओगे? अपने वोट की ताकत से दिखाएंगे। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन करेंगे कि मौजूदा हम न समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं, न कांग्रेस के सपोर्टर हैं, न भाजपा के सपोर्टर हैं, लेकिन हम सरकार बदलना चाहते हैं। क्योंकि जब नई सरकार आएगी तो कुछ न कुछ अच्छा करेगी। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड ये रहा है कि 5 साल में हम परिवर्तन ला देते हैं, तो इस बार दावे के साथ कह सकते हैं कि 5 साल में हम परिवर्तन ला देंगे। चलिए, ट्रेंड कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में काबा, आप बताइए काबा। उत्तर प्रदेश में NCRB का डाटा आप देखी हैं, उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 है, छेड़खानी में नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 1 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नंबर 1 है, और किसमें बता दे नंबर 1 है। आप कह रहे कि बलात्कार में नंबर 1 है, लेकिन मौजूदा सरकार दावे कर रही कि महिलाओं की अगर सबसे ज्यादा सुरक्षा हो सकती तो इसी सरकार में। आजकल तो पुलिस हत्यारी बनी है। कानपुर के व्यापारी का क्या हाल किया, प्रतापगढ़ में व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पुलिस क्या कर रही है? कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। आप देखी होंगी क्या कहते हैं, वहां पर पुलिस वाले ने मारा उनको। एक व्यापारी मनीष गुप्ता नाम का था, उसको पुलिस वाले ने मारा, उस पर क्या जांच हुई? अभी क्या कहते हैं, दिखाया कि इलाहाबाद प्रशासन ने 3 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया, 3 से 4 उसमें दिखाया गया। लेकिन यहाँ के DM और SSP SP को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया, हमारा ये सवाल है। अगर उनके कहने पर छात्रों पर लाठी चलाई गई तो उन्हीं के कहने पर चलाई गई, और केवल दिखाने के लिए छोटे मोटे कर्मचारी करे, जो बड़ा अधिकारी कहेगा वो करेंगे, छोटे अधिकारी की क्या कहते हैं, जो DM कहेंगे, SP कहेंगे, SSP कहेंगे कि कांस्टेबल को हटा दोगे, होमगार्ड को हटा दोगे, उनको हटा दोगे, लोडर को हटाओगे। भैया आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। उत्तर प्रदेश में काबा, उत्तर प्रदेश में अपराध बा, बलात्कारी बा, और जितने भी गैंगस्टर माफिया हैं वो बा। आप कह रहे गैंगस्टर माफिया बा, लेकिन मौजूदा सरकार दावे कर रही है कि उनके सरकार में गुंडा राज खत्म हुआ है। दावे से काम नहीं होगा। 25,000 का इनामी मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। हाँ, SSP और कप्तान उसको गेंद दे रहे हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं? पहली बात तो इस आताताई तानाशाही सरकार में जिस हिसाब से पत्रकारों के साथ बदतमीजी की जा रही है, उसके बाद भी आप हमारी जनता की बात सुनने आई हैं, इसके लिए आपको प्रयागराज की पावन धरती पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रयागराज में 2 चीजें तो देखी हमने कि कल हमने एक चाय की दुकान पे बात की थी, तो एक भैया थे, नाम तो याद नहीं, उन्होंने भी पत्रकारों की बात की।
आप दूसरे भैया मिले जिन्होंने पत्रकारों की बात की, अभी तक तो किसी ने नहीं की, उसके लिए थैंक यू। उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार चाहता है, विकास चाहता है, उन्हें मंदिर मस्जिद धारा 370 आर्टिकल 35A किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उत्तर प्रदेश का युवा जागरूक हो चुका है, काफी सारी चीजें उनको पता है कि कैसे क्या होता है, लेकिन उनका सीधा तौर पे कहना है कि उन्हें रोजगार चाहिए, फ्री में कुछ नहीं चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आईपा की हर अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।